हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का अध्याय संख्या 8। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन अध्याय संख्या 8 प्राथमिक व्यवसाय। अध्याय संख्या 7 में अपन ने पढ़ा था मानव व्यवसायों का वर्गीकरण और अध्याय 8 में पढ़ेंगे अपन प्राथमिक व्यवसाय। दोस्तों अध्याय संख्या 7 में अपन ने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसायों का वर्गीकरण। इसमें अपन ने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। इसमें देखते हैं अपन कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, कौन कौन किस किस कार्य के बारे में पढ़ेंगे। आखेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भोजन संग्रहण, फिर पढ़ेंगे अपन मछली पालन, फिर पढ़ेंगे मछली पालन के बाद में पशुपालन, फिर पढ़ेंगे कृषि के बाद में पढ़ेंगे अपन लकड़ी काटना, इसके अलावा पढ़ेंगे खनन। इन सब कार्यों के बारे में अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे कि शुरू से अपन पढ़ेंगे आखेट शिकार कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी जनजातियाँ ये कार्य करने में संलग्न है। ऐसे अपन भोजन संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान में किन क्षेत्रों में भोजन संग्रहण कार्य किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इस अध्याय में अपन इन सब व्यवसायों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला व्यवसाय जिसको अपन पढ़ते हैं, पहला आता है आपका आखेट मीन्स शिकार। दोस्तों मानव व्यवसाय का प्राचीनतम व्यवसाय है आखेट शिकार। जब मानव आदिम अवस्था में था, जब मानव के पास में ज़्यादा कुछ ज्ञान या तकनीकी नहीं थी, तब मानव लकड़ी और पत्थर, नकुले पत्थर, फांसी, फंदा इन सब के सहारे से जंगली जानवरों को मारता था, उनका शिकार करके अपना उदरपूर्ति करता था। दोस्तों हालांकि बहुत सारे देशों में इसे अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर अभी भी यह व्यवसाय प्रचलन में है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कौन कौन सी जगह पर यह व्यवसाय प्रचलन में है। मानव व्यवसायों में सबसे कम नॉलेज या ज्ञान और बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों शिकार करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत कम ज्ञान की आवश्यकता, बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों विश्व के वे क्षेत्र जहां पर आखेट संबंधी कार्य अभी भी किए जा रहे हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो दोस्तों अधिकांश जनजातियां जहां पर निवास करती है वही क्षेत्र इसमें आएंगे, जैसे कि कनाडा का टुंड्रा प्रदेश जहां पर जो है एस्किमो जनजाति निवास करती है और वो इस प्रकार का कार्य करती है, शिकार का कार्य करके अपना भरण पोषण करती है। मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करती है। दूसरी जो जनजाति है वो साइबेरिया में, उत्तरी साइबेरिया जो क्षेत्र है वहां पर याकूत नामक जनजाति, साइबेरिया में याकूत जनजाति के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है, यानी आखेट संबंधी कार्य किया जाता है। तीसरी जो जनजाति है वो है आपकी कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में है, उसकी बुशमैन जनजाति। दोनों जनजातियों के बारे में, तीनों जनजातियों के बारे में अध्याय संख्या फर्स्ट में दिया गया है, उसकी वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर आगे वाली कौन सी जनजाति की बात करते हैं अपन, कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति। कांगो बेसिन की पिग्मी जनजाति। इसके बाद में और अपन बात करें तो मलाया में सेमांग और सकाई, मलाया में सेमांग व सकाई जनजातियों के द्वारा आखेट संबंधी कार्य किया जाता है। बोर्नियो में पुनान जनजाति के द्वारा आखेट संबंधी कार्य किया जाता है। इसके अलावा न्यू गिनी में पापुआन, ये ऐसी जनजातियां हैं दोस्तों जो वर्तमान में भी आखेट संबंधी कार्य करती है। ये आपका पहला कार्य कंप्लीट हुआ, आखेट शिकार करना, जिसमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये लोग शिकार करके इनसे मांस प्राप्त करते हैं और मांस प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब अपन दूसरे व्यवसाय की बात करते हैं। दूसरा व्यवसाय आता है आपका भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण दोस्तों यह भी एक प्राचीन व्यवसाय है। जब मानव आदिम व्यवस्था में था तो मानव
आखेट करने के साथ साथ क्या करता था, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके अपना पेट भरता था, अपना उदर पूर्ति करता था। वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो इस प्रकार का कार्य अभी भी ये कार्य कर रही है, दुर्गम स्थानों में रहती है, जंगलों में रहती है और इस प्रकार का व्यवसाय करती है, भोजन संग्रहण का, यानी कि कंदमूल एकत्रितीकरण करने का। दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, वही मलाया में सेमांग व सकाई, वही जनजाति आती है मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में बुस्मेन जनजाति, कौन सी जनजाति दोस्तों, बुस्मेन, जो आखेट का काम भी करती है, दोनों जनजातियां, और भोजन संग्रहण का कार्य भी वर्तमान में करती है। इसके अलावा अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति। इसके अलावा विश्व के पर्वतीय क्षेत्र जहां पर इस प्रकार के कार्य वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र जहां पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई भागों में भी जो है इस प्रकार का कार्य होता है। कौन सा कार्य दोस्तों, भोजन संग्रहण का कार्य होता है। यह भी मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। मानव जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके अपनी उदर पूर्ति करता था, लेकिन यह जो व्यवसाय है इसका वर्तमान में आधुनिकीकरण हो गया है, लोग इसका व्यवसाय करने लग गए हैं। ये जनजातियां क्या करती है, जंगलों से कंदमूल, पत्तियां, छाल इनको एकत्रित करती है और फिर मार्केट में ले जाकर बेचती है। पौधों के अलग अलग भाग का अलग अलग उपयोग किया जाता है, जैसे कि जंगलों से ये जो एकत्रित करते हैं उनमें जो पत्तियां एकत्रित करते हैं उनसे पेय पदार्थ, दवाइयां व कांतिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है। ओके दोस्तों, तने से जो है रबड़, ब्लाटा, गोंद, इस प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। इसके अलावा और अपन बात करें तो जो रेशा होता है, रेशे से धागा बनाया जाता है, और जो छाल प्राप्त होती है उससे कुनेन बनाया जाता है। कुनेन क्या होता है दोस्तों, चमड़ा साफ करने के लिए काम में लिया जाता है कुनेन को, तो छाल से कुनेन बनाया जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये जो व्यवसाय है, भोजन संग्रहण से संबंधित जो व्यवसाय है उसका वर्तमान में आधुनिकीकरण हो गया है, व्यवसाय इसका प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों दो कार्य कंप्लीट हो गए अपने। पहला कौन सा था, आखेट, और दूसरा कौन सा है, भोजन संग्रहण। अब आता है आपका तीसरा कार्य, मछली पालन। तो दोस्तों दो कार्य अपन ने कंप्लीट कर दिए, आखेट, दूसरा भोजन संग्रहण, तीसरा आता है मछली पालन। दोस्तों यह व्यवसाय भी आधुनिकतम व्यवसाय नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। लोग ताजे पानी के जो जल स्रोत होते हैं, नहरें, झीलें, तालाब, इनमें मछली पकड़ने का काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, मछली से मांस प्राप्त यानी कि भोजन के लिए काम में लेते हैं मछली को। इसके अलावा, भोजन के अलावा ये लोग मछली से तेल निकालते हैं। इसके अलावा दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं, दुधारू पशुओं को भी ये लोग खिलाते हैं। इसके अलावा चमड़ा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये सुखाकर भी, मछली को सुखाकर भी बेचते हैं। यानी कि वर्तमान में मछली पालन जो है वो भोजन के लिए, तेल के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए और चमड़ा प्राप्त करने के लिए की जाती है। वर्तमान में भी कौन से क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय मुख्य रूप से हो रहा है? तो दोस्तों विश्व में जो ऐसे क्षेत्र जहां पर मछली पालन का कार्य हो रहा है वो मुख्य रूप से 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला आता है उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा आता है? उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र। दूसरा जो आता है उत्तरी एटलांटिक महासागर, उत्तरी एटलांटिक महासागर का अमेरिकन तटीय क्षेत्र, अमेरिकन तटीय क्षेत्र। तीसरा अपन बात करें तो इसमें आ जाता है जापान का सागरीय क्षेत्र। और चौथे की अगर बात करें अपन तो चौथा कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी
यूरोपियन क्षेत्र, जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय मुख्य रूप से प्रचलन में है। कौन सा व्यवसाय दोस्तों? मछली पालन का व्यवसाय। मछली पालन कहाँ की जाती है? ताजे जल के स्रोतों के पास में, नदियों में, नहरों में, झीलों में, तालाबों में, है ना, और समुद्री तटवर्तीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से मछली पालन की जाती है। इन्हें भोजन के लिए, तेल निकालने के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए और चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाती है। और विश्व में ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय मुख्य रूप से हो रहा है। कौन कौन से? उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी एटलांटिक महासागर का अमेरिकन तटीय क्षेत्र, इसके अलावा जापान का सागरीय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय मुख्य रूप से हो रहा है। ये दोस्तों आपका तीसरा वर्क भी कंप्लीट हुआ। कौन सा? तीसरा प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा? मछली पालन। अब आते हैं चौथे पर। चौथा प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन। दोस्तों जब लोगों को ये लगने लगा कि अब इनसे इनका काम नहीं चलने वाला, यानी कि शिकार और भोजन संग्रहण से इनका जो जीवन यापन है वो नहीं होने वाला, तो इन्होंने क्या किया? लोगों ने कुछ पशुओं को पालना प्रारंभ किया। पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करने लगे। ये जो व्यवसाय है पशुपालन का, ये मुख्य रूप से विश्व के 4 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से होता है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहां पर ये मुख्य रूप से ये व्यवसाय होता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय होता है, इस प्रकार का कार्य होता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र जहां पर पशुपालन संबंधी कार्य किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे क्षेत्र जो 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। कितने डिग्री? 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। दोनों अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कौन कौन सी घास के मैदान इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्तों? कौन कौन से घास के मैदान जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में शामिल किए जाते हैं? तो दोस्तों पहले तो आता है एक तो सूडान का कौन सा है? सवाना का घास का मैदान, सूडान का सवाना का घास का मैदान। दूसरा आता है वेनेजुएला का लानोस, वेनेजुएला का कौन सा है? लानोस। ओके दोस्तों। फिर तीसरा आता है आपका ब्राजील का कंपास। कौन सा है दोस्तों? ब्राजील का कंपास। फिर आता है इसके अलावा ब्राजील के कंपास के अलावा आता है दक्षिण अफ्रीका का पार्कलैंड। ये किस में आते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इनको शामिल किया गया है। अब आते हैं जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। किन अक्षांशों के मध्य है? 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इनमें कौन कौन से हैं? एक तो आता है आपका रूस का स्टेपीज, दूसरा आता है अमेरिका का कौन सा? पंपास। तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान है दोस्तों? डाउन्स, जहां पर मुख्य रूप से यह है व्यवसाय किया जाता है। तो दोस्तों 2 क्षेत्र कंप्लीट हुए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर आता है तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र। दोस्तों विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कि थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, इसके अलावा कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। यहां पर भी क्या पशुपालन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और फिर लास्ट आता है पर्वतीय क्षेत्र, यानी विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र जहां पर पशुपालन से संबंधित कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ पशुपालन, विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में ये पशुपालन का कार्य किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन पशुपालन के प्रकार। पशुपालन जो है वो व्यवसाय के स्तर पर भी हो सकता है या फिर जीवन यापन करने के लिए भी लोग कर सकते हैं। इस तरीके से पशुपालन को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ पशुपालक जो होते हैं वो क्या करते हैं?
व्यवसायिक स्तर पर पशुपालन करते हैं और कुछ जो पशुपालक होते हैं वो व्यवसाय के स्तर पर न करके जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है चलवासी पशुचारण, पशुचारण मीन्स पशुओं को चराने वाले, एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरे हो गए वाणिज्य पशुधन पालन। एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरे हो गए वाणिज्य पशुधन पालन। दो प्रकार से ये व्यवसाय किया जाता है। दोस्तों चलवासी जो पशुचारण होता है वो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, यह जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, और यह व्यापार करने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, दूसरा यह जो होता है प्राकृतिक वनस्पति पर, प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होता है, यानी कि जो है प्राकृतिक रूप से उगी हुई वनस्पति को खिलाकर ही ये अपने जानवरों को भरण पोषण करते हैं। जबकि ये जो होते हैं इनके लिए बड़े बड़े फॉर्मों पर चारा उगाया जाता है। ओके दोस्तों, और इनके लिए चारा नहीं उगाया जाता, ये प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। तीसरा जो इनमें अंतर होता है, इनके लिए बहुत बड़ी यानी कि विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है, विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि ये अपनी पशुओं को प्राकृतिक वनस्पति ही खिलाते हैं, इस वजह से ये अपने पशुओं को घुमा कर बहुत बड़े क्षेत्र में चराते हैं। जबकि इनके लिए बहुत कम भूमि की, इसकी तुलना में बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है। तो आगे वाला जो देखें अपन, तो ये जो होते हैं इन पशुपालकों की जो संपत्ति होती है वो प्रमुख रूप से पशु ही होते हैं, यानी ये पूरी तरीके से अपने पशुओं पे डिपेंडेंट होते हैं, जो अपन ने पहले देख लिया कि जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। ये पशुपालन की प्राचीन विधि है, पशुपालन की प्राचीन विधि है और ये आधुनिक विधि है। ओके दोस्तों, इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पूंजी की कम आवश्यकता होती है, पैसे की कम आवश्यकता होती है इस प्रकार के व्यवसाय के लिए, लेकिन यहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, क्योंकि ये पशुओं के लिए फार्म हाउस, इसके लिए इनके रेंज, पशुओं को रखने के लिए रेंज जिसे अपन बाड़ा कहते हैं उसका निर्माण करना पड़ता है, जबकि ये खुले आसमान के नीचे ही अपने पशुओं को रखते हैं। इनमें बहुत कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार का व्यवसाय करने के लिए बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के व्यवसाय में पशुओं के प्रजनन, बीमारियों या फिर नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है, जबकि इनमें इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते। प्रजनन संबंधी आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं, नस्ल सुधार संबंधी कार्य किए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये लोग जो होते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब दोस्तों ऋतु के अकॉर्डिंग ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि भारत में जो चलवासी पशुचारण है, ये लोग क्या करते हैं, सर्दियों में तो मैदान पर्वतों से मैदानों की ओर आ जाते हैं और गर्मियों में मैदानों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं, यानी कि ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं, इसलिए इनको ऋतु प्रवास कहते हैं। दोस्तों सर्दियों में कहाँ आते हैं? सर्दियों में पर्वतों से मैदानों की ओर, क्योंकि पर्वतों पर सर्दी ज्यादा रहती है, और गर्मियों में फिर मैदानों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं। और ये लोग इस प्रकार का प्रवास नहीं करते, ये स्थायी होते हैं, एक ही जगह पर अपने पशुओं को रखते हैं। कौन से? वाणिज्य पशुधन पालन। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं भारत में इस प्रकार का व्यवसाय करने वाली जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है गद्दी, एक है बकरवाल, एक है गुर्जर, एक है भूटिया। ये ऐसी जनजातियां हैं जो भारत में चलवासी पशुचारण से संबंधित कार्य करती है, जबकि इसके अलावा वर्तमान में इनकी संख्या कम होती जा रही है। जो चलवासी पशुचारण है इनकी संख्या कम हो रही है, संख्या कम हो रही है। जिसका कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का बनना और इसके अलावा नई बस्तियों का बसना। जहां पर ये लोग अपने पशुओं को चराते थे वहां पर इनमें उन स्थानों पर नई बस्तियां बस गई है, और ये एक राज्य से अब दूसरे राज्य में आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि राजनीतिक सीमाएं बन गई है, इसलिए ये लोग अपना इस प्रकार का व्यवसाय छोड़ रहे हैं वर्तमान में। ओके दोस्तों, अब अगर अपन बात करें कि कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, चलवासी पशुचारण में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में व अरब में
तो पाले जाते हैं ऊंट। दक्षिणी पश्चिमी एशिया व अरब में क्या पाले जाते हैं? ऊंट। अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप जो क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं? भेड़, बकरी, गाय, गधे। अरब प्रायद्वीप में, इसके अलावा इराक, ईरान में क्या पाले जाते हैं? भेड़, बकरी, गाय, गधे, इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। कहां पर? अरब प्रायद्वीप व इराक, ईरान में। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका, सॉरी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में ऊंट पाले जाते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा एशियाई पर्वतीय क्षेत्रों में, जो एशियाई पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर याक पाला जाता है। एशियाई पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाला जाता है? याक। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर व कैरिबो पाला जाता है। रेडियर व कैरिबो पाला जाता है। ओके दोस्तों, ये हुआ चलवासी पशुपालन। अब आता है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन में इतनी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली कि ये व्यवसाय जो है व्यापार के लिए किया जाता है, इसमें बड़े फॉर्मों की आवश्यकता होती है, इसमें आधुनिकतम विधि का प्रयोग किया जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें प्रजनन, बीमारियां और नस्ल सुधार पर कार्यक्रम किया जाता है, नस्ल सुधार संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब देखो ये विश्व में किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार का व्यवसाय जो है वो किए जाता है। एक तो है, कौन कौन से देश है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका, इन देशों में इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। कौन सा? वाणिज्य पशुधन पालन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाने की संभावना है, या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा चलवासी पशुचारण की विशेषताएं बताइए, वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं बताइए, या फिर दोनों में अंतर बताइए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो अगर अंतर पूछा जाता है तो आप बता दोगे ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, ये व्यापार करने की दृष्टि से किया जाता है, ये प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित होते हैं, और ये उगाई गई वनस्पति, फॉर्मों पर उगाई गई वनस्पति पर आधारित होते हैं। इनमें बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इनमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये प्राचीनतम विधि है, ये आधुनिकतम विधि है। इसमें नस्ल सुधार पर कार्यक्रम नहीं होता, इसमें नस्ल सुधार पर कार्यक्रम होता है। ओके दोस्तों, तो ये ऋतु प्रवास करते हैं, ये ऋतु प्रवास नहीं करते। ये कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, और ये कौन कौन से क्षेत्रों पर मुख्य रूप से इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है, ये दोस्तों आपका हुआ कंप्लीट। एक आपको याद रखना है, भारत में कौन सी जनजातियां चलवासी पशुचारण का कार्य करती है? गद्दी, बकरवाल, गुज्जर और भूटिया, ये जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास का काम करती है और चलवासी पशुचारण करती है और ऋतु प्रवास करती है। ओके दोस्तों, तो ये आपका तीसरा व्यवसाय, सॉरी चौथा व्यवसाय कौन सा? पशुपालन। ये कंप्लीट हुआ। पहले अपन ने पढ़ा पशुपालन जो होता है वो किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, फिर इसके अलावा पशुपालन जो क्षेत्र है जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, फिर अपन ने पढ़ा पशुपालन के प्रकार। अब अपन पढ़ते हैं लकड़ी काटना, चौथा व्यवसाय लकड़ी काटना। पहला पड़ा आखेट, दूसरा भोजन संग्रहण, तीसरा मछली पालन, चौथा पशुपालन और पांचवा लकड़ी काटना। पांचवा व्यवसाय पढ़ते हैं लकड़ी काटना। दोस्तों लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है, ऑब्वियसली ये सब प्राथमिक व्यवसाय ही है, अपन जो पढ़ रहे हैं सबके सब प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है। वनों से लकड़ी काटकर मुख्य रूप से कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग के लिए काम में ली जाती है। इसमें जो काम होते हैं वो क्या होती है? वनों की कटाई करना, उनके लट्ठे बनाना, आरा मशीनों तक पहुंचाना, वहां पर उनकी कटाई करना और फिर उनसे बहुत सारी चीजें बनाना, ये सभी लकड़ी काटने से संबंधित उद्योग में आते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है ये दो तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। एक तो जो है प्राचीनतम तरीके से, यानी कि प्राथमिक स्तर पर किया जा रहा है, और एक व्यवसायिक स्तर पर किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर ये कहां पर किया जा रहा है? प्राथमिक स्तर में उष्णकटिबंधीय जो वनों के क्षेत्र है, कौन से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड, इस प्रकार के पेड़ काटे जा रहे हैं और उनको आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। जबकि व्यवसायिक स्तर के जो कार्य है वो कहां पर हो रहे हैं? वो हो रहे हैं आपका जो आता है कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका,
इन देशों में जो लकड़ी काटने का जो कार्य है वो व्यावसायिक स्तर पर हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर मुलायम किस्म की लकड़ी पाई जाती है जिनका पैकिंग के लिए काम में ली जाती है। वर्तमान में कागज उद्योग की बढ़ती हुई मांग के कारण बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। दोस्तों ये हुआ आपका 5वां व्यवसाय, लकड़ी काटना। इसके बाद में छठा आता है, एक पढ़ेंगे अपन कृषि और एक पढ़ेंगे अपन खनन, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट। दोस्तों अभी तक आपको शायद लगभग पूरा समझ में आ गया होगा जो अपन ने पढ़ा, आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन और लकड़ी काटना। आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन कृषि और खनन। तब के लिए आप लोग जो वीडियो है पीछे वाले उनको रिवाइज कीजिए और शीघ्र ही मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने की कोशिश भी करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू सो मच।